बोलान के इलाका कमड़ी पुल के मकाम पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी फोर्स की गाड़ी के करीब धमाके से 9 अहलकार शहीद और 13 जख्मी हो गए हैं। जख्मी पुलिस अहलकारों को हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर के जरिए सिब्बी से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। बोलान का इलाका कमड़ी पुल के मकाम पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी फोर्स की गाड़ी के करीब धमाके से 9 अहलकार शहीद और 13 जख्मी हो गए हैं। जख्मी पुलिस अहलकारों को हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर के जरिए सिब्बी से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। और पाकपतन में जमीन के तनाज़े पर छोटे भाई ने फायरिंग करके अपने बड़े भाइयों और भाभी को मौत के घाट उतार दिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और उधर डेरा बुगटी के इलाके कच्ची कैनाल में घर में घुसकर 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करने के बाद तहकीकात शुरू कर दी। डेरा गाजी खान मुबैना पुलिस मुकाबले का भांडा सोशल मीडिया ने फोड़ दिया। पुलिस हैंड आउट के मुताबिक इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीर में मुबैना सहूलतकार पुलिस तहवील में मौजूद नजर आ रहा है। और बहावल नगर में रिश्ता ना देना गरीब मेहनत कश का जुर्म बन गया। बासर अफराद ने सरे बाजार मोहम्मद यार की 2 बेटियों को अगवा कर लिया। मुलजिमान 16 साल की गुलाम जहरा और 12 साल की गुलाम सकीना को गाड़ी में डालकर अगवा करके ले गए। मोहम्मद यार के मुताबिक 10 दिन बाद बड़ी बेटी की शादी होना थी। थाना सिटी में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और घोटकी में जज्बाती वैन ड्राइवर का अनोखा कारनामा सामने आ गया। बारात बीच सड़क पर उतारकर फरार हो गया। बाराती दुल्हन के घर के बजाय ड्राइवर के खिलाफ थाने पहुंच गए। ड्राइवर जल्दबाजी में बरी का सामान और बारातियों का बच्चा भी साथ ले गया। बारातियों के मुताबिक स्पीड कम करने को कहा तो ड्राइवर तैश में आ गया। और वजीराबाद में घर में घुसकर जेवर छीनने वाली डाकू हसीना को खवातीन ने धर लिया। खवातीन ने अहले इलाका के साथ मिलकर मुलजिमा की दुर्गत बना दी। खवातीन और मर्दों ने मिलकर खातून चोर पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बात हो जाए कुछ महंगाई के हवाले से। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल फलों की कीमतें बढ़ गई। हैदराबाद मार्केट टावर की फ्रूट मंडी में केला, सेब, खरबूजा और दीगर फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, सब्जियों की कीमतों में इजाफे के बाद हैदराबाद में फ्रूट की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सेब, केला, खरबूजा और दीगर जो फ्रूट हैं उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद टावर मार्केट पर एक फ्रूट फरोख्त करने वाले के साथ। हम इनसे बात करते हैं कि फ्रूट की कीमतों में इतना क्यों इजाफा हुआ है। रेट हैं केलों के, फ्रूट के जो चल रहे हैं वो तो वही हैं जो पुराने थे। आने वाले रमज़ानों में अभी 200 रुपये दर्जन है। मुझे नहीं लगता कि ये कम होंगे और हर मजीद सारी चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। बहुत महंगाई है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अभी केला जो है 200 से 250 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है, सेब 300 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। तो इनका फ्रूट बेचने वाले का भी यही मुतालबा है कि जो मार्केट कमेटियां उन्हें फाल किया जाए, मंडियों में जो है फ्रूट के रेट जो हैं उन पे कंट्रोल किया जाए ताकि जो फ्रूट बेचने वाले हैं ये शहरियों को सस्ता फ्रूट बेच सकें। जी और कंदकोट में इंतजामिया का आटा सस्ता फरोख्त का दावा धरा का धरा रह गया। आटा 98 रुपए के बजाय 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानेंगे, नादिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी नादिर शेख, आगाह कीजिए। जी, सिंध हुकूमत के हुक्म पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से 20 जनवरी को आटे की जो नोटिफिकेशन निकाला गया 98 रुपये किलो, जो उन पर अमल दरामद अभी तक न हो सका। यहाँ पर कंदकोट में जो आटा है आज भी 130 रुपये किलो
फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से कंदकोट के शहरी सख्त परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इनकी आवाज़, उनका क्या कहना है। हुकूमत ने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया था, वो और नोटिफिकेशन निकाले, ज़िले इंतजामिया ने भी नोटिफिकेशन 98 रुपये फ़ी किलो के था। मार्केट में 98 रुपये फ़ी किलो ये हिसाब के आटा नहीं मिल रहा है। हमारे आला हुकाम से यही गुजारिश है कि कम से कम आटा तो सस्ता कर दें, और चीज़ें तो महंगी कर दी है। अभी आपने शहरी की बात से उनका यही कहना कि जो आटे का नोटिफिकेशन निकाला गया था उन पर अमल दरामद कहा कि हमें जो सहूलत मुहैया की जाए। जी। और झंगी तहसील अहमदपुर सियाल में आटा नायाब हो गया। शहर में दिन से सरकारी आटे की फराहमी बंद है। मर्द ख़वातीन एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए हैं। शहजादा कमर जमान रिपोर्ट कर रहे हैं। अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा में आटे का बहरान संगीन हो गया। 3 दिन से आवाम बेहाल हैं। किसी भी जगह सरकारी आटे की तकसीम शुरू न हो सकी। आटे की फराहमी न होने पर शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस के सामने और गढ़ मोड़ पर नादरा दफ्तर के सामने एहतजाज किया। 200 रुपया साडा पेट्रोल का सड़ता, फिर आके आटा लेने अगे मिलता रहा, हुण नहीं मिलता, हुण ब्लैक कर रहे हैं लोग। शहरियों का कहना था कि 3 दिन से आटा नहीं मिल रहा, घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। इंतजामिया दिलासे देती है मगर आटे की फराहमी यकीनी नहीं बना रही। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी की जानिब से यकीन दहाने पर शहरियों ने एहतजाज खत्म कर दिया। और मुल्क में बढ़ती महंगाई के बायस सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। विहाड़ी में आलू प्याज खरीदना आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। मजीद बता रहे हैं एडी फराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी फराज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद से कबल ही जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। बात की जाए भिंडी की तो भिंडी 200 रुपये किलो, इसी तरह करेले की कीमत है वो भी 200 रुपये किलो, और जो प्याज है उसकी कीमत है 115 रुपये से लेकर 120 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो सब्ज़ी खरीदने आया है, इनसे बात करते हैं। सब्ज़ी हमारी पहुंच से तो दूर हो चुकी हैं, बड़ी महंगाई हो चुकी है। कोई सब्ज़ी भी 300 से 250 से कम मिल ही नहीं रही। प्याज हैं वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। ये अपील है मौजूदा गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके गरीबों के लिए चलो खाने पीने की अशिया तो सस्ती कर दें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सब्जियों के रेट कम किए जाएं ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की जो बासानी रोटी तो खिला सकें। जी। और मुल्क में तेजी से बढ़ती महंगाई से खवातीन के लिए उमूर खानादारी मुश्किल हो गए। खवातीन कहती हैं क्या पकाएं और क्या बचाएं। अशिया खुरनोश की कीमतें रोज़ बढ़ जाती हैं। मजीद बता रहे हैं अदनान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, आगाह कीजिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने 48 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे गरीब और मतवस्त तबका शदीद परेशान हो गए हैं। आटे, चीनी, घी, दालें, चावल वगैरह की कीमतें जो आसमान की बुलंदियों को पहुंच गई हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। पहले हम 30 या 35 हज़ार में अपना पूरा घर चलाते थे, लेकिन अब सिर्फ 30 और 35 हज़ार में हम अपना किचन मैनेज कर सकते हैं। खुदारा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जी, जैसा कि शहरी ने भी कहा कि जो मौजूदा महंगाई का जो तूफ़ान बर्पा किया गया है, इससे पहले तो पैसों में हमारे घर का खर्चा चल सकता था, लेकिन अब घर का किचन चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो शहरियों ने मौजूदा गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि जो महंगाई का जो तूफ़ान है इसको कम किया जाए ताकि हम भी अपना जो गुजर बसर है वो आसानी से कर सकें। जी। और कसूर में एक तरफ महंगाई की वजह से आवाम का जीना मुहाल है, वहीं दूसरी जानिब अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी वसीम। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ अवाम महंगाई की वजह से परेशान है, वहीं पे कसूर में बहुत सी ऐसी मेडिसन है जो मेडिकल स्टोर पे दस्तयाब ही नहीं है, जिनकी वजह से लोग खासी परेशानी में मुब्तला है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो मेडिसन नहीं मिल रही मार्केट से, उसकी वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना और क्या कहेंगे भैया? जी सर जी, मैं सुबह से इंसुलिन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं से मिल रही मिक्सटार 30 वगैरह, डिस्प्रिन वगैरह चीज़ें, ये बिल्कुल भी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। जो शुगर पेशेंट वो अब कहाँ पे जाए, इस तरह की बुनियादी चीज़ें छोड़ो। इम्पोर्टेड आइटम्स जो हैं जैसे मिक्सटार्ड है, इंसुलिन वगैरह, ये बिल्कुल भी नहीं मिल रही हमें, बहुत परेशानी हुई पड़ी है। जी, यहाँ पे आपने शहरियों की बात सुनी है, उनका कहना है कि जो बुनियादी मेडिसन है, जो इंसुलिन है, पैनाडोल वगैरह है, डिस्प्रिन वगैरह है, ये मार्केट से गायब हो चुकी हैं। और ये जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें अवाम को मिलनी चाहिए, इसको चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जिन्होंने स्टॉक की हुई हैं वो मार्केट में अवेलेबल करवाएं ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी। और नशा तो नशा है, छूटे तो कैसे छूटे। सिगरेट महंगी हुई तो अवाम ने दीगर जराए तलाश कर लिए।
राजनपुर में सिगरेट के रसिया अब सदियों पुरानी सकाफत हुक्के की तरफ राग़िब होने लगे हैं। नसरुल्लाह गबूल की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब की सदियों पुरानी सकाफत हुक्का सिगरेट महंगी होने के बाद एक बार फिर मकबूल होने लगा। शहरियों ने महंगाई से तंग आकर हुक्के की खरीदारी शुरू कर दी। दुकानदारों को कहना है कि जब से सिगरेट महंगी हुई है शहरी 2000 रुपए के हुक्के खरीद चुके हैं। महंगाई से बहुत ज़्यादा थी गई है, सिगरेट भी बहुत महंगे थी गए सब गया हुक्का गिनने वास्ते मैं चलो सिगरेट छोड़ो हुक्का गिन दे। 2-3 दिन में मेरा 2000 हुक्का बिक चुका है। अगर महंगाई का यही हाल रहा तो चूल्हा गर्म करना अपनी जगह, शहरी हुक्का पीने से भी कासिर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। रीजनल बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। और दुनिया भर की तरह हिंदू बिरादरी पाकिस्तान में भी होली का रंगों भरा त्यौहार मना रही है। तफसीलात बता रहे हैं सैफुल्लाह मंगरियो। जी सैफुल्लाह बताइए। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह उमरकोट में भी हिंदू बिरादरी अपना रंगों भरा मजहबी त्यौहार होली बड़े जोश व खरोश के साथ मना रही है। एक दूसरे पर रंग छिड़क कर खुशियों का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मौजूद है। आइए इससे बातचीत करते हैं कि वो होली क्यों और कैसे मनाते हैं। होली का मुक़द्दस त्यौहार मौसम की तब्दीली के साथ साथ में खुशहाली और हरियाली और हक और सच की फतेह का दिन है। इस दिन पे सब हिंदू बिरादरी और मुस्लिम एक साथ होकर एक दूसरे पे रंग फेंकते हैं। हम सब पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पे होली का त्यौहार मनाते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पाकिस्तान में हम अपना हर मजहबी त्यौहार खुली आज़ादी के साथ मनाते हैं और मुसलमान भाई भी हमारी खुशियों में शरीक होते हैं। जी। और उधर सखर में विमेन यूनिवर्सिटी होली के रंगों में रंग गई। तालबात ने एक दूसरे पर रंग फेंककर खुशी का इजहार किया। मजीद बता रहे हैं केबी शेख। जी केबी शेख, आगाह कीजिए। जी, आज जो ना हिंदू बिरादरी की जानब से आज त्यौहार है होली का। आज बाहर जैसे आती हुई इन खूबसूरत बच्चियों ने एक दूसरे को रंग लगा के होली मनाई जा रही है। इसी तरह यहाँ तलबा है, उनसे भी पूछते हैं, आप बताएं कैसी होली मनाई है? होली हमने बहुत अच्छे तरीके से मनाई है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट ईयर है, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम में हम डिफरेंस रख के कि ये हिंदू है या मुस्लिम है तो होली कौन मना रहा है कौन नहीं। इसी तरह हम ईद जब आएगी तो हम तब भी एक साथ ही मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जब हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के हम सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को रंग लगा के इस त्यौहार को खुशियों में रंगों में ढाल देते हैं। जी। और ठट्टा में अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैह के 384वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। मुल्क भर से ज़ायरीन उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए मकली पहुँच गए हैं। अब्दुल अजीज़ जोगी की रिपोर्ट देखिए। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह सहाबी रहमतुल्लाह अलैह के 384वीं 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ ठट्ठा में शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी रियाज शाह शिराजी ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह पर हाजिरी के लिए पहुँचना शुरू हो गई है। माशाल्लाह पुलिस ने जो यहाँ पर अभी देखे ना कितनी पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है। SP साहब ये भी आए थे, ये सिक्योरिटी का खुद विजिट करने आए थे, तो ये अल्लाह पाक रहम करेगा। अभी उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के पेश नजर दरगाह के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। ज़ायरीन को जरूरी चेकिंग के बाद मजार के अंदर जाने की इजाजत है, जबकि सिक्योरिटी के लिए 300 एहलकार तैनात किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल अजीज जोगी, GTV न्यूज़, ठट्ठा। और उधर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नारक जीवन सेमिनार शुरू हो गया। सेमिनार में पाकिस्तान भर से किसानों ने शिरकत की। किसानों का कहना था कि ज़मींदार की चंद माह की मेहनत उसे खुशहाल बना सकती है। उसामा खसर की रिपोर्ट देखते हैं। मीरपुर में किसानों की बेहतरी का रास्ता खुल गया। जातला में नार्क जीवन गार्लिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए फार्मर्स का कहना था कि 8 माह में जीवन लहसुन की फसल तैयार हो जाती है। एक बल्ब साइज का लहसुन 300 से 700 ग्राम तक होता है। ये पाकिस्तान में लहसुन की पहली किस्म है जिसको जिला हैबर में मुतारफ करवाया गया है। हमारा मकसद ये है कि हम अपने मुल्क को गार्लिक जीवन या इस सूरत इस नेमत से मुस्तफीद करें। किसी भी गार्लिक से कंपेयर करें तो इसकी पैदावार सबसे ज्यादा है। अगर हम गार्लिक जीवन काश करेंगे तो न सिर्फ
सिर्फ हम अपने मुल्क को गार्लिक में खुद कफील कर सकते हैं, बल्कि हम इसके एक्सपोर्ट के भी चैनल खोल सकते हैं। हम $70 मिलियन का गार्लिक जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। जीवन गार्लिक को कल्टीवेट करके ना सिर्फ हम $70 मिलियन का जो गार्लिक इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको जो है पूरा कर सकते हैं, बल्कि इसको एक्सपोर्ट करके कई $70 मिलियन जो है वो हम अर्न कर सकते हैं। गार्लिक की ये जो वैरायटी है, इसकी प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू अदर गार्लिक बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। फार्मर्स का कहना था कि जमींदार की चंद माह की मेहनत जमींदार को खुशहाल बना सकती है। जीवन लहसुन आम लहसुन के मुकाबले में 300 मन फी एकड़ पैदावार की सलाहियत रखता है। अगर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जीवन लहसुन को ज्यादा से ज्यादा काश्त करना शुरू किया जाए तो हमें चीन से लहसुन दरामद करने की जरूरत नहीं होगी। और चिन्यूट के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज सिस्टम तबाह हो गया। मोहल्ला खान शाह बुखारी और दीगर इलाकों में जमा सेवरेज के गंदे पानी से मकीनों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मजीद बता रहे हैं बहादुर अली। जी बहादुर अली, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मल्ला खान शाह बुखारी में। यहाँ पे बात की जाए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नहली का या उनकी लापरवाही का, यहाँ पे गुज़िश्ता सालों से यहाँ पे कौन सा पानी है वो इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे कौन से यहाँ पे इलाके वाले हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इस हवाले से मजीद अंदर कुछ शहरी मौजूद हैं। इतनी तंगी है, इतनी तकलीफ होती है कि 6 महीने से ये बिल्कुल रास्ता हमारा बंद होया पड़ा है। अगर घरों में पानी है, अगर कमेटी वालों को इतला दी जाती है वो पैसे लेकर भाग जाते हैं। वो हमारे पास कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या करें, हम लोग बहुत मजबूर हैं। हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, ना अंदर जा सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम उनकी बात सुनकर यही कहना है कि ना हम घरों से बाहर निकल सकते हैं और हमारे कौन से बच्चे वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और सिंध में सैलाब गुजरे 7 महीने हो चुके। जैकबाबाद की मुतादिद यूनियन काउंसिल्स में अब तक पानी जमा है। सैलाबी सूरत हाल के बायस तलबा की तालीम मुतासिर है। अली बख्श की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध में सैलाब के बाद निकासी का अमल कुदरत और खुदा पर छोड़ दिया गया। जिला जैकबाबाद सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। अब तक 37 यूनियन काउंसिल्स में सैलाबी पानी मौजूद है। लाखों अफराद का रोजगार, तुलबा की तालीम और ज़राअत का भट्टा बैठ गया। जिला इंतजामिया ने सैलाब ज़दा इलाकों में जाना तक गवारा न समझा। हमारे यूसी नावड़ा, यूसी शाहपुर में अभी तक पानी खड़ा हुआ है। कोई भी रिलीफ, कोई भी फंड हमारे एरिया में अभी तक ना एनजीओ कोई काम कर रहा है, ना कोई डीसी ने हमें ऐसा कोई फंड दिया है, ना को किसी को रिलीफ दिया है। का सिंध बिलखसूस जैकबाबाद में जिस तरह का सैलाब आया है, शायद तारीख में ऐसा बड़ा सैलाब और ऐसा बड़ा तबाही नहीं आया है, जो कि आज दिन तक कई इलाकों में हमारे पानी घरों में खड़ा हुआ है। फसलें हमारे तबाह हो गए, रास्ते तबाह हो गए, रोड तबाह हो गया है। और महंगाई के इस जालिम दौर में हमारे जो जितने भी अवाम हैं उनको बेचारों को कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। मुतासिरीन का कहना है कि सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात पर सिंध हुकूमत और ज़िला इंतजामिया ने कोई मदद नहीं की। अपनी मदद आपके तहत घरों से तो पानी निकाल दिया, ताहम ज़मीनों पर पानी आज भी मौजूद है। ज़िला नौशेर फ़िरोज़ के मुख्तलिफ इलाकों में 7 माह बाद सैलाबी पानी की नकासी शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ताशफीन आलम ने नकासी आप के काम का मुआयना किया। मजीद बता रहे हैं पडीदन से शकील आराई। जी शकील आराई, आगाह कीजिए, काम कहाँ तक पहुँचा? जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशेर फ़िरोज़ के इलाके खाई मेमन में, जो कि गुज़श्ता 7 माह से होने वाली बारिश के बाद ताहाल अब भी पानी में डूबा हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं और पानी निकालने का काम जारी है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर नौशेर फ़िरोज़ जहांज़ेब शेख भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पानी अभी तक बरकरार यहाँ खड़ा हुआ है। अब ये इस वजह है कि यहाँ ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ये इस पे भी काम चल रहा है। लेकिन अभी ये कि गांव वालों के जो यहाँ पास में देहात हैं उनको आज़ाद करना है। इस हवाले से हम आप देख सकते हैं मशीनरियाँ मौजूद है यहाँ। अब ये कि यहाँ क्योंकि निकाल कर रास्ता नहीं है, तो यहाँ ट्रेंच खोद के ज़मीनों से पानी निकालने की हम कोशिश करें। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर नौशेर फ़िरोज़ की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया हरकत में। उनका यही कहना है कि इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर अंदर यहाँ से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और ये पानी रोड़ी केनाल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी